क्या ऐसा कभी तुम्हारे साथ हुआ है कि तुम पहले जब बचपन में स्कूल से घर वापस आते थे तो तुम्हें GTA वाइस सिटी, GTA सैन एंड्रियास और इस तरीके के जो कूल गेम्स है, प्रिंस ऑफ पर्शिया वगैरह खेलने में बहुत मजा आता था। बट जैसे ही तुम बड़े हुए और घर की जिम्मेदारियां आई और बहुत सारी चीजें हुई, तो सडनली वो कहीं ना कहीं वो गेमिंग वाला जो एक पार्ट है वो चला गया तुम्हारी लाइफ से। बट फिर तुमने थोड़े बहुत पैसे हो सकता है जोड़े हो या नया फोन खरीदा और उसके बाद तुम पबजी या इस तरीके का कोई गेम वगैरह खेलने वापस से तुमने शुरू करा हो, बट वो फीलिंग जो वो गेम वाली होती थी या गेम खेलने की वो वापस नहीं आ रही हो, दैट इज गॉन। कुछ लोग जनरली कहते हैं कि नहीं भाई अब गेम बच्चों का खेल होता है, अब तुम बड़े हो गए हो, बट ऐसा नहीं है जनरली। बहुत सारे लोग पहले, अगर तुम बात करो आज से 5-10 साल पहले, तो लोग गेमिंग को असल में एंजॉय भी करते थे, जो 20s और 30s इवन 40s 50s में भी थे। तो अचानक से क्या होगा कि गेमिंग इंडस्ट्री के अंदर लोगों को गेम अब पसंद नहीं आ रहे या वो मजा नहीं आ रहा है, स्पेशली लड़कों को। एक वीडियो है भाई की एंडी गेमिंग, ठीक है, वी हैव एंडी पैंट्स गेमिंग, शाउट आउट टू माय ब्रदर। इन्होंने काफी एक अच्छी वीडियो बनाई है एंड वील बी रिएक्टिंग ऑन दिस वीडियो, शाउट आउट टू एंडी पैंट्स गेमिंग। दिस वीडियो इज अबाउट, वीडियो है वो इस बारे में है कि क्यों सारे के सारे वीडियो गेम अचानक से गे क्यों बनते जा रहे हैं। भैया मुझे गेम खेलना है, मेरे को थोड़ा सा वो एक अपना दिमाग हल्का करना है, बट हर जगह पर ये गे एजेंडा और ये गे गे गे, व्हाई इज एवरीथिंग गे नाउ। तो इसके ऊपर रिएक्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट। I've gotten banned from Reddit like 10 times because all right, look, if you're a mod on Reddit, you're not going to be able to handle this video. Okay. I've gotten banned from Reddit like 10 times because I showed up and asked you homos a simple question and y'all can't answer it, so you ban me. So if you spend a lot of time on Reddit, we already know you wear women's clothes. We know your wife has a boyfriend, and we know you drive a Prius. So just click off. You're not going to like this video. This guy is out of Now for the rest of you, straight dudes, Giga Chads, can we talk? Yeah. Why are video games gay now? If you ऐसा हो रहा है, लाइक अभी मैंने रिसेंटली लाइक कंप्यूटर के अंदर भी अपने पीसी पे भी सर्च किया था एक्सबॉक्स का एक शो, मतलब पूरा इनके पास एक टेम्पलेट होता है गेम पास के बारे में, पता होगा आपको, पीसी के लिए भी होता है वो। पीसी पे भाई सारे गेम उस तरीके के हैं, रेनबो डाल देंगे, लाइक मैस्कुलिन तरीके के गेम ही नहीं है वो, और जबरदस्ती उसको प्रमोट करा जा रहा है फॉर नो गुड रीजन। एंड भाई ने बोला जैसे रेडिट के ऊपर, भाई रेडिट के ऊपर आई डोंट नो व्हाई बट एवरीबॉडी इज लाइक दैट ओनली, इसलिए मैं रेडिट को ज्यादा इस्तेमाल करता नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इंस्टाग्राम इज, आई नो इंस्टाग्राम इज नॉट द वेरी बेस्ट, बट एटलीस्ट इट इज बेस्ट इन कंपैरिजन विद रेडिट, क्योंकि मैं एटलीस्ट रेडिट की तरीके के वो वोक बंदे या वो 4 कलर के बाल और वो रेनबोइश। look at the front page of Xbox Game Pass right now, you will see what I mean. Magical delicacy. Explore an unfamiliar town and deliver tasty treats to the townsfolk. Learn new ways to traverse, discover secrets, and experience a unique witchy world. The LGBTQ crowd are satanic devil worshippers, so of course they have witches in their game. No Giga Chad would actually play this slop. We would. By the way, it is true. It is the eternal truth, I would say. Because जबरदस्ती अगर आपके मुंह पे कोई एजेंडा लगा रहा है, and these all are satanic people, as this guy is saying, it is the truth, man. बट भाई कुछ ऐसे भी लड़के हैं जो कंजर्वेटिव हैं, जो रिलीजन ट्रेडिशन में मानते हैं, पीपल हु बिलीव इन गॉड एंड ट्रेडिशन एंड रिलीजन, दे आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दिस शिट। दैट इज द रीजन व्हाई वो गेमिंग में वो फील ही नहीं आ रही। वी डोंट एक्चुअली फील गेमिंग जिस तरीके से पहले होती थी, मैस्कुलिन या कुछ ढंग का, कॉल ऑफ ड्यूटी, थिंक लाइक दैट। Would say, "Get behind me, Satan," while we leave to go play Kingdom Come Deliverance and old school Rainbow Six games. So did anybody actually play this satanic dog shit game? No, of course not. It's a complete failure. What about Flintlock, Siege of Dawn? Girl Boss, check. Black Lesbian Woman, check. One reviewer said this: A44 plays with the history of humanity and mythology to shape its particular world. By the way, ये जो एजेंडा चेपा जा रहा है ना भाई, ये अभी एक जो टीवी सीरीज है होमलैंडर वाली, द बॉयज, उसमें फ्रेंची के एंगल में भी उसका फ्रेंची एक उसका एक मतलब उसका रोल होता है सीरीज में। जिन्होंने नहीं देखी उनको बता दूं, उसमें पहले वो एक कैरेक्टर, फीमेल कैरेक्टर किमो के साथ रहता है, उसे अचानक से जबरदस्ती का आउट ऑफ नोवेयर गे बना दिया सीजन 4 में आके। एंड लोग इसलिए सीजन 4 को गाली भी दे रहे हैं कि भाई जबरदस्ती का एजेंडा क्यों हमारे ऊपर तुम टेपने की कोशिश कर रहे हो। एंड आई हैव सीन दिस शिफ्ट। अगर आप कोई भी टीवी सीरीज को या इवन गेम को उठाओगे और अर्ली 2000, 2004, 2005, 2008, 2010 तक भी, 2012, 13, 14, 15 तक भी, आपको वहां पर इतना सब कुछ जबरदस्ती का ये नहीं देखने को मिलेगा। आई डोंट नो व्हाई, बट मे बी दे वांट पीपल एंड स्पेशली यंग जनरेशन टू फॉल इनटू दिस ट्रैप। Let me
like that last sentence for you. It probably has a bunch of men who like to dress up in women's clothes in it. The word to look out for when you see this stuff is inclusive. Inclusive is a synonym for satanic as far as I'm concerned now. Because they're not actually inclusive. Are they including fundamentalist Islamic people who think homosexuality is wrong? ये बोलेंगे कि हम तो जी बड़े इंक्लूसिव हैं और इसलिए हम देखो आप गे हैं, लेस्बियन हैं या बाइसेक्सुअल हैं, हम सबको इंक्लूड करेंगे. बट अगर कोई अपने रिलीजन के बारे में बात बोले, आप उसको इंक्लूड करेंगे, उसके रिलीजियस बिलीफ को इंक्लूड करेंगे? वहां पे अचानक से क्या मिर्ची लग जाती है. ये सेम वही वाला पैटर्न अपनाते हैं व्हेन यू से थिंग्स आउट लाउड. फॉर एग्जांपल, व्हेन यू टॉक अबाउट योर ओन रिलीजन, व्हेन यू टॉक अबाउट योर ओन स्टफ, वहां पर फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं होती. देयर इज नो फ्रीडम ऑफ स्पीच देयर. बट इनका फ्रीडम ऑफ स्पीच है. देयर फ्रीडम ऑफ स्पीच इज फ्रीडम ऑफ स्पीच. बट व्हेन वी से फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड आई हैव द राइट टू टॉक अबाउट माय रिलीजन ट्रेडिशन, they say go fuck yourself, and that is bad. No. Are they including Russians and Polish people who think being gay is wrong? No. Bilkul. Are they including Asian women with diabetes who live in Akron, Ohio? Man. No. So it's never actually been about inclusion. Yes, because definitely. they aren't inclusive of people who disagree with them. They're pushing the inclusion of a very specific group of people. People who have been outed for child loving, people in the LGBTQ movements, etc. Oh, and of course, fat liberal white women. But back to the Xbox stuff. And by the way, I historically have been an Xbox guy, but it is an absolute tragedy where Xbox is headed, and I'm just going to be real with y'all about that. This is not some kind of thing where I'm dunking on Xbox because PlayStation is just as bad in this regard. अब इसमें इस भाई ने बोला कि हम PS के ऊपर और Xbox के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे, उसको कॉन्फ्लिक्ट में नहीं डाल रहे कि PS बढ़िया है, Xbox दोनों के दोनों यहाँ पर घुस चुका है एजेंडा. इवन आप वो भी छोड़ो, आप फोन के अंदर अगर गेमिंग भी करते हो ना, लाइक PUBG और मतलब वो जो भी गेम्स उस पे चलते हैं PUBG टाइप के, वहां पर भी घुसा हुआ है जबरदस्ती का घुसा हुआ है. Last of Us 2 was a woke abortion that killed off the only thing that made the game worth playing, Joel. Yeah. Aloy is the definition of a fat girl boss who needs to put down the cookies and go for a run. Oh wait, but what about Concord, the new premier live service game for the PS5 that looks like a training seminar on diversity? To say the game bombed would be an understatement. Concord had a peak of 2,388 players at launch. Even Starfield on Xbox had a peak of 380,000 on Steam. And this is like your premier game on PS5 right now. Insane. But jumping back to Xbox for a second, it's absolutely wild to consider the state that Xbox is in right now compared to where it was 20 years ago. Yeah, definitely. One of the things I always loved about Xbox is how masculine and bro-y Xbox used to be. Gears of War. And Xbox knows this about itself. They had games like Halo, Gears of War, the America's Army games, all Doom. the military games. Yeah. Digital India sale. Ah man, this ad. बट आप ये देखो ना कि भाई किस तरीके से पूरा का पूरा जो चेंज आया है गेम्स के अंदर भी. आप पहले के गेम्स अगर देखो उठा के, दे वर कंप्लीटली डिफरेंट. मैस्कुलिन ब्रदरहुड का एंगल है, वहाँ लोग ऑनलाइन मल्टीप्लेयर में गेम भी खेल सकते थे. कॉल ऑफ ड्यूटी तो मैंने भी खेला है, ब्लैक ऑप्स 2 आई गेस, बहुत मजा आता था. अचानक से हर चीज में ये तो गलत है ना यार, क्योंकि आप इन सम सेंस और अनदर आप अपना जो कंज्यूमर है, क्योंकि Xbox को या PS को खेलने वाले, गेमिंग करने वाले जनरली आप देखेंगे मैन है, टीनेज गाइज होंगे या 20s में 30s में जो आदमी होते हैं वो खेलते हैं. एंड अ बिग पार्ट ऑफ ई स्पोर्ट्स इज ऑल्सो ब्रदरहुड ना. गेम ही तो है, टीम बनाते हो, स्ट्रेटेजाइज करते हो, गेम खेलते हो. वहां पे जबरदस्ती का आप किसी के गले के नीचे घुसेड़ रहे हो कि तू हमारा एजेंडा ले 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 ले, जबकि कंज्यूमर है वो आपका. वो क्या करेगा, वो बोलेगा भाई भैंसो भाड़ में जाओ, मुझे गेम ही नहीं खेलना. एंड देयर इज अ बिग रीजन व्हाई कि जब इस तरीके के जो गेम्स होते हैं ना, ये इतने चलाक हैं, ये गेम को रिलीज करते हैं, उसमें अपना एजेंडा दबा के डालेंगे. बट जब आप नए होते हो, आप सोचते हो यार गेम अच्छा बाहर से तो लग रहा है, चलो उसका गेम खेल के देखता हूँ, तो फर्स्ट डे पर इनकी सेल बहुत ऊपर जाती है. या इनका जो मतलब आप कह सकते हो एनरोलमेंट रेशियो है, फॉर द लैक ऑफ बेटर टर्म, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. और स्टार्टिंग में तो बढ़ जाता है बिकॉज आप अगर किसी को घटिया सामान भी बेच रहे हो बट उसकी मार्केटिंग आपने बड़ी टॉप नॉच करी तो लोग उसे खरीदेंगे. बट रिटेंशन नहीं आती वहां पे. उसे खेलेंगे, एक बार खेलेंगे, बोलेंगे क्या कबाड़ बना दिया, फेंक देंगे उसे उठा के. इसलिए आप देखेंगे आज के टाइम में भी काफी सारे गेमिंग वाले स्ट्रीमर्स वगैरह हैं जो आज भी GTA वाइस सिटी, GTA सैन एंड्रियास, GTA 5 या वो उस तरीके के जो गेम होते थे मैस्कुलिन टाइप के, वो उनमें अभी भी 8 साल 9 साल 10 साल पुराने गेम्स खेल रहे हैं. वो अभी रिसेंट वाले उस गेम में वो मजा ही नहीं आ रहा. मजा कहां से आएगा जब आपने उसका बेसिक कंज्यूमर को क्या चाहिए वो ही नहीं समझा. आप लग गए अपना जबरदस्ती का इंक्लूजन का एजेंडा घुसेड़ने उसमें. Microsoft knows exactly who their target market is. Straight dudes. I would also argue that Xbox still knows who their target market is today. पता है भाई उनको सब.
They're because just of ignoring. ESG and BlackRock, and Yeah, the shadowy yeah. fuckers, the satanic Yeah. strings behind all this stuff. But I'll get to that later. I like So this guy, Xbox man. is definitely aware that it's straight heterosexual men mostly बिल्कुल playing their पता है games. भाई उनको. Do you know how we know that? Just look at the games they play. These are the Hmm. top 10 most played games on Xbox right now. Yes. So we can remove Minecraft and Roblox because it's definitely kids playing those, and we can remove Yeah. Apex because it's mostly homosexual men playing that game. What you have left is 7 games that are definitely Oh, man. mostly being played by straight, normal dudes. Yeah. So why? Why is Xbox forcing LGBTQ slop on us when it's so obvious that gamers are still overwhelmingly angry, straight, edgelord males? गुस्से में भाई Well, now लौंडे we're नहीं getting खेल रहे down बहुत to सारे. it. And the reasons are this. Number 1, BlackRock and Yeah. the satanic forces that are trying to shape our society right now. Yeah. BlackRock is a multi-trillion-dollar company that owns all of these companies that isn't interested in making money anymore. They're interested क्योंकि in भाई उनके पास पैसे हैं, वो अब पैसा नहीं कमाना चाहते, उनके पास इतने करोड़ों छोड़ो, उनके पास हजारों करोड़ों रुपए इतने आ चुके हैं. They don't want to actually make money, they just want to impose agenda. They want to control the consumers rather than to cater the needs of the customers or the consumers. social progress, what they call और आप evolution. ये इवोल्यूशन और सोशल प्रोग्रेस का जो इन्होंने सीन बनाया हुआ है, जस्ट अंडरस्टैंड कि कुछ सालों से ये बहुत ज्यादा चीज इतनी क्यों हम पर डाली जा रही है. पहले तो कुछ इस तरीके का नहीं है. Why now? See, if they can change your buying habits to buy what they want to sell, then they will have consumers for life. In between visits to Epstein's Island, BlackRock execs talk about the destruction of individual cultures and the raising up of a new global corporatism. Yeah. See, because if they can destroy your culture and blend you in with everyone else like Starbucks, then they have billions of reliable global consumers. ये कड़वी बात है, क्योंकि आप ये सोचो कि ये ग्लोबलिस्ट कॉर्पोरेशंस बनना चाहती हैं. ये चाहती हैं कि हम पूरे वर्ल्ड में, अमेरिका तक तो सीमित हैं, हम पूरे वर्ल्ड में बेचेंगे सामान को. अब भी इनको क्या करना पड़ता है, लेट मी टेल यू दिस एग्जांपल. बहुत सारी अमेरिकन, देयर आर मेनी अमेरिकन फूड चेन कंपनीज, बहुत सारी फूड चेन कंपनीज अमेरिकन. दे मेक different food items with a similar product that they are selling mainstream में to cater the needs of different people. For example, in India वो मैक आलू टिक्की को बेचेंगे या इस तरीके का कोई प्रोडक्ट बेचेंगे. इसको कहते हैं हाइब्रिड आइडेंटिटी. सोशियोलॉजी का कंसेप्ट है कि वो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बेचेंगे जो एक पर्टिकुलर टारगेट मार्केट को अट्रैक्ट करता है. जैसे बर्गर बनाने का कोई फूड चेन है, फास्ट फूड चेन है, तो वो अमेरिका में बर्गर बना रहे हैं, हैम बर्गर, बीफ बर्गर वगैरह वगैरह वगैरह. बट वो इंडिया में दे कैन नॉट मेक बीफ बर्गर, सो दे विल मेक आलू टिक्की बर्गर, बट प्रोडक्ट इज ऑलवेज बर्गर. तो अब क्या हो कि अगर मैं हैमबर्गर को हर जगह पर बेचूं, उसके लिए आई हैव टू बेसिकली मैनिपुलेट द माइंड्स ऑफ द कंज्यूमर, एंड दिस इज नॉट डन इन 1 day or 2 day. इट इज अ लॉन्ग टर्म बेसिक कंसेप्ट, बहुत लाइक लॉन्ग टर्म का कंसेप्ट है ये. तो आपकी कंज्यूमर की नीड्स को ही तोड़ दिया जा रहा है. आपकी ट्रेडिशनल आइडेंटिटी, ट्रेडिशन, कल्चर, उसको तोड़ दो, जिससे आप सभी. बेस्ट एग्जांपल इज एवरीबडी इज जस्ट स्पीकिंग इंग्लिश नाउअडेज. एवरीबडी इज जस्ट एड्रेसिंग हाउ they want people to dress, jeans, shirt, top and all of it. Culture, कुर्ता पजामा, किमोनो ड्रेस हो गया, या किसी का सलवार सूट सलवार, उस तरीके का जो पहनावा या क्लोथ्स है, they all are gone. Culture is no longer getting respected. The only culture that is getting respected is the modern culture. That is one big part, because consumers, अगर मैं कंपनी हूँ, if I'm a company of making in the business of making jeans, but people are not wearing jeans because they are wearing their own traditional cultural outfits, how hell would I be able to sell them off? So the best part is कि मैं जो है jeans ही बेचूं, and I would make everybody so manipulated by marketing tactics, by all that shit, to buy jeans. Same is happening with this gaming industry as well. For life. I mean, if we're being 100% real right now, this is the coming of the Antichrist that was spoken of in the Bible. It's the new LGBTQ mafia. Yes, bhai. Seen, and that is the reason why I always say, and I always preach, return to God rather than doing all this crap. Galatians 13 says this: He required everyone, great and small, rich and poor, slave and free, to be given a mark on the right hand or on the forehead. And by the way, disclaimer, guys, never ever take any mark or anything on your right hand. That is not good. You are children of God, not the children of the devil. So always remember not to take any mark of the beast or thing like that, or any chip or any implant on your right hand. No one could buy or sell anything without that mark, which was either the name of the beast or the number representing his name. Dude, I will literally die before I let them put that junk on me. Amazon and Whole Foods are literally already allowing you to pay with your palm. We are not this far away from that stuff. So basically, it makes money for all these shadowy fuckers who are into child love. It undermines culture, it attacks Christianity, and they're using the demonic LGBTQ stuff to lead the way with this stuff.
But before I completely get lost in conspiracy theory land, let me get back थोड़ा सा practically मतलब to why the हाँ, gay agenda is I being pushed understand, so hard yeah. in video games right now. Reason number 2, Xbox and other big companies desperately need new revenue streams. Check out this revenue chart of video games from the past 50 years. Did you know that the profit of the 3 big console makers, Nintendo, Xbox, and PlayStation, has been hovering around $30 billion since 2011? Isn't that wild? So basically, Nintendo, Xbox, and PlayStation have been fighting over the same players since 2011. So this is why they're pushing the gay stuff so hard. This is why you see Flintlock and Magical Delicacy and Dungeons of Hinterberg and all this woke slop on the front page of Xbox Game Pass. Phil Spencer's gamble right now is that he can somehow capture a new audience and get a new audience to play video games. But I don't know if you've noticed, no women are picking. हाँ, क्योंकि इनको क्या चाहिए, इन Xbox के रेवेन्यू वगैरह, इन कंसोल्स के रेवेन्यू तो बढ़ नहीं रहते खास कुछ, तो इनको क्या चाहिए कि हम अपने कंज्यूमर्स को बढ़ाने। कंज्यूमर्स को बढ़ाने का क्या तरीका है आज का? नई जनरेशन तो आपको पता है, जेन जी और जेन अल्फा वो कैसे हैं, बट वो इस बात को भूल जाते हैं कि आप जनरली देखोगे तो औरतें तो गेम खेलती नहीं है। दे बेसिकली हेट वीडियो गेम्स। कैंडी क्रश से ऊपर उनका कुछ मतलब ज़्यादा कोई खेलता नहीं। इवन कोई किसी आजकल के नए लड़कों को कुछ खेलना है या नए जनरेशन को खेलना है तो दे विल यूज PUBG मोबाइल एंड थिंग्स लाइक दैट। वो मोबाइल पे आईपैड पे गेमिंग कर रहे हैं। बचा कौन? बचे स्ट्रेट डूड्स, कंजर्वेटिव डूड्स जो आराम से बेचारे पूरे दिन घिसने के बाद टीवी पे आराम से कंसोल लगा के गेम खेलना चाहते हैं, या लैपटॉप पे कंप्यूटर पे बैठ के अपना वो पुराना अच्छा सा गेम खेलना चाहते हैं। और उनको गेम के नाम पे क्या मिलता है? बाबा जी का भुट्टा। Picking up Xbox controllers because there's another cute indie game. No kids are picking up Xbox controllers because of cute indie games. Women, when they do game, are playing on their phones. Kids are mostly playing games on their phones, their iPads, and their PCs. My niece and nephew hate consoles and hate controllers. Sitting in front of a TV and playing a console is something solely men between the ages of 25 and 50 do. And yet Xbox seems dead set on completely ignoring this. Reason? I don't know, man, all these ads and stuff, but clearly, one thing is clear, that they are imposing their shit. They're imposing their shit, and it's all upon you to maybe use it, maybe not. एक और reason जो इसका ये है ना, that games have become so woke and stuff like that, it's because even the gaming production part, कि पहले क्या होता था, पहले प्रोडक्शन में, इवन रॉकस्टार्स में तुम देखोगे, रेड डेड रिडेम्पशन वाला, मैं हमेशा उसको गलत तरीके से प्रोनाउंस करता हूँ, बट RDR बोल सकते हो उसको। दे आर ऑलवेज इन दैट जोन की वहां पर सारे लड़के मिलेंगे जनरली तुम्हें जो प्रोडक्शन में होंगे। एंड आई थिंक नेक्स्ट पॉइंट भी भाई का यही है जो उसने वीडियो में बताया है। क्या Nukem and Call of Duty. But today, think about who is going to college to study video games. It's all kids who are confused about their gender and into anime and wear tails. Gen Z, Gen Alpha. Young men who like to dress up as women and talk about needing a mental health day are the people who work at game companies now. Like, what the fuck? Can I have a mental health day? Man, I wish I didn't have to spend a 12-hour shift welding pieces of metal together on a 30-story. ये इतने सिसी हो चुके हैं कि आप सोचो कोई आदमी है 12-13 घंटे चुतड़ा घिसके आया है अपने, उसको नहीं चाहिए मेंटल हेल्थ। वो जाएगा जिम में जाकर मार दिए डोले। He will go to the fucking gym and he will be happy and stuff like that. Things men do, you know. आके गेम खेलेगा, अच्छा सा कोई ढंग का गेम, कबाड़ी सा कुछ भी टट्टी से उठा के नहीं खेल लेगा। एलोरेंट में नाम ले दिया, फिर लोगों की मिर्चियां लग जाती। But that is a sad part, guys. But इनको ये जिंजी जिन अल्फा मेंटल हेल्थ, ये समझ में आता, थोड़ी बहुत मेंटल हेल्थ का इशू है डेफिनेटली, बट इतने सिसी, इतने भाई कहाँ जाओगे तुम? Building. Can I just be a homo and have a mental health day? So anyway, the way it has been explained to me by people who work in the industry is that all these rich white kids who are confused about their sexuality went to places like SCAD and Full Sail and other video game colleges, and they got jobs at Ubisoft and Activision and Rockstar. And you know, इसलिए आप देख लो Ubisoft के अंदर अभी पहले ढंग के गेम आते थे, Prince of Persia, Sands of Time, Prince of Persia, Forgotten Sands, Prince of Persia, Warrior Within। मैं भी बचपन में बैठ के भाई खेलता था, सब मजा आता था। बंदा उसमें जैक्ड बंदा, उसकी एब्स मिली हुई, बाल ऐसे तेरे नाम राधे की तरह बने हुए हैं। That was a very masculine game to play. वो जाता है, he saves the queen and he fights the villains and demons and stuff like that. अब Prince of Persia है नहीं, Ubisoft ने उसको छोड़ दिया, काट दिया, क्या कर दिया? So, companies that used to make cool games but make gay stuff now. And do you know how I know this? Because Activision has like 50 homo initiatives right now for people who work on their.
और उसके बाद diversity hiring is also one important part where they hire just the feminist or the LGTVs plus. Oof. For games. Inclusion officer, diversity expert, sensitivity training officer. By the way, he's, she, her, he's. I'm sorry, guys, I don't know that much. Bear with me. Sensitivity reader. Like, guys, just get back to World of Warcraft. Get back to StarCraft. Just make fucking good games. Yes. The guys in the 90s, they were just making cool shit. It's एक और reason है. If you see average 10th class dude or average 12th class dude in the 90s or in the early 2000s, they were like भैंचो आदमी जैसे लगते थे. They were literally very masculine. दाढ़ी छाती पे बाल and all. बेटे क्या कर रहा है भैंचो. Now you look at dudes in their 12th with their accountant वाली मूछें, no beard, no nothing, no masculine trait. Nerd. Fuckers. software in the testosterone नहीं. Reddit पे कोरा के ऊपर भैंचो तुम 500 शब्द के 1000 शब्द के ब्लॉग लिख रहे हो कोरा पे. जाके fucking do some push-ups. Go to the fucking gym. These are the kind of guys, bro, who are in the mainstream and shit like this. Best thing is, if you are a masculine guy, just don't be them. Don't do the things that they're doing. Increase your testosterone, man. 90s and Infinity Ward in the 2000s was just making cool, edgy shit. And now they're having seminars on inclusion and diversity. Do we still wonder why games are dog shit now? Also, honestly, dude, I don't think any of this junk is going to change anytime soon because think about Phil Spencer and think about the people around him right now. He's got Sarah Bond. He's probably got a bunch of trans and delete it and uninstall it. Don't play Call of Duty. Don't play Overwatch. Don't play Apex. Don't play Fortnite. Support Russian and Eastern European games. Play one big part that this guy is telling, Andy is telling, is that आप अगर वेस्टर्न या मतलब वेस्ट वाले बहुत ही कनेडियन या अमेरिकन वाले गेम खेलोगे ना भाई, तो उसके अंदर अब वो बात नहीं रही है. दे हैव मेड इट वेरी LGTB प्लस. आपको ढंग के गेम खेलने हैं, आप या तो ईस्टर्न यूरोप वाले जो डेवलपर्स हैं उनके बने हुए गेम्स खेलो, जापान में बने हुए गेम्स हैं उनको खेलो. जापान में भी नहीं बोलूंगा, वहां भी कुछ ज्यादा एनिमे डाल दिया. या रशियन जो गेम बने हुए उनको खेलो. या द बेस्ट पार्ट दैट यू कैन डू इज प्ले मैस्कुलिन गेम्स. प्ले गेम्स दैट जो आपको अच्छा फील कराते. प्ले गेम्स विच आर ओल्ड. जैसे मैं काफी ओल्ड गेम्स खेलता हूँ, ठीक है. आई विल ऑल्सो मेक सम गेमिंग चैनल एज वेल. जैसे ये चैनल बढ़ता है, as long as this channel grows, I will make one gaming channel as well. And I am also playing like Gears of War, पुराने वाला, old one, इस तरीके के काफी सारे games हैं which you can play. Old games, GTA San Andreas, cool. GTA, one big reason Xbox खरीदने का ये भी था कि पुराने गेम उसमें चल जाते हैं. You can, it has backward compatibility. You can play the old games on your Xbox Series S or X. तो उसमें पुराने गेम खेल लो यार. Max Payne 1, 2, 3, good games. Don't get into this new modern Vogue bullshit, I would say. By the way, shout out to my guy, Andy Pants Gaming, for this lovely video. Let's take some comments, man. Comments are saying what truly is scary is that it's not just even an exaggeration. Yes, brother. Yeah. So this was why our video games are becoming gay. I will meet you in another video. For more Red Pill Manosphere content for India or in Hindi, you can subscribe to my channel. आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं Manosphere Red Pill की वीडियोस के लिए. You can also go and follow me on Instagram where I do lives on Saturday and Sunday 9:30 पे. This video was only for educational purposes and only for entertainment purposes. Don't be offended. We don't want anybody to feel offended. Please हमें माफ कर दें.